हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं स्कैबीज के बारे में। स्कैबीज क्यों होती है, इसके कारण, इसके लक्षण और इसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्कैबीज होती क्या है। ये एक बहुत पुरानी कॉमन डिजीज है जो हमारी स्किन पे खुजली होने की फॉर्म में हमें फील होती है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े रैसेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर और नाइट में सबसे ज्यादा इसकी खुजली होती है। एक पैरासाइट की वजह से होती है जो हमारी स्किन के ऊपर संक्रमण के थ्रू या किसी से टच से या कांटेक्ट से या फिर हम ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं जहां पे किसी को ये हो रखी है उसके कांटेक्ट में आने से स्कैबीज हो जाती है। इसमें आपको स्किन के ऊपर बहुत खुजली होती है जिसे खाज बोलते हैं। रात के टाइम पे ये खुजली ज्यादा हो जाती है। ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में वो पैरासाइट आराम से क्लियरली दिख जाता है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कैसे पता चलेगा कि जो खुजली आपको स्किन पे हो रही है बहुत टाइप की होती है, लेकिन वो स्कैबीज है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम कि जो खुजली है आपको वो नाइट में ज्यादा होती है देन दिन के। इसमें आपके हाथों पे, पैरों पे या स्किन पे छोटे छोटे चकते जैसे बन जाते हैं जो कभी कभी फ्लूइड फिल्ड होते हैं, जिनमें पानी भरा रहता है और ये कभी कभी पस जैसा भी आपको महसूस होता है। बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं, लेकिन इन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। ये सोच के कि पानी को निकाल दें, वो पानी जहां जहां स्किन पे जाता है वहां वहां इसका इन्फेक्शन फैलता चला जाता है। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये एग्स देते हैं, तो ये जो एग्स होते हैं ये स्पॉट्स आपकी बॉडी में, आपके क्लॉथ्स में या जहां भी आप टच करते हैं, फैमिली मेंबर से कांटेक्ट में आते हैं तो फैमिली मेंबर्स की बॉडी में भी 3 दिन तक जिंदा रहते हैं बिना खाने पीने के हैं। अगर कपड़े में है आप कपड़े को रख देंगे तो 3 दिनों तक ये बिगर खाना पानी के भी जिंदे रह लेते हैं। तो जो भी कपड़े आपने पहने हैं जब आपको ये एलर्जी हुई है तो आपको उन कपड़ों को लेकर के गर्म पानी में डुबाना चाहिए। पहले थोड़ी देर के लिए रखने के बाद उन्हें वॉश करें और सनलाइट में पड़ा रहने दें 2-3 दिनों के लिए। 3 दिन बाद ये पैरासाइट अपने आप ही डेड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट पे जाएं तो सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है आपको यूज करने के लिए सोप। परमेथ्रिन का सोप आता है, वो आपको सुबह शाम अच्छे से यूज करके नहाना होता है। अगर सोप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो परमेथ्रिन की क्रीम भी आती है, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको गर्म पानी से नहाना होता है, देन इस सोप को यूज करके क्रीम को यूज करना होता है। स्कैब लोशन भी आता है, वो भी स्कैबीज में बहुत अच्छा काम करता है। जब आप नहा लेते हैं उसके बाद ड्राई करके अच्छे से उसको अप्लाई करना होता है, थोड़ी मालिश देनी होती है उसकी। इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक ड्रग्स आते हैं, जैसे बेटामेथासोन 0.5 mg दे सकते हैं। पेशेंट को सुबह शाम लेने के लिए दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे एलर्जी में आराम मिलता चला जाता है। 3 दिन या 5 दिन के लिए डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये जो स्कैबीज है ये पैरासाइट की वजह से होती है, तो एंटी पैरासाइट ड्रग्स भी इसमें चलाए जाते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल। इसको भी बीडी चलाया जाता है 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, सुबह शाम दी जाती है ताकि वो पैरासाइट डेड हो जाए और धीरे धीरे एलर्जी में पेशेंट को आराम मिल जाए। इसके साथ साथ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी चलाए जाते हैं जो एलर्जी को रिलीफ करने में आराम देते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली लीवोसिट्राजिन या सिट्राजिन पेशेंट को दिया जा सकता है। ये भी 2 दिन के लिए सुबह शाम चलाया जा सकता है। यदि सिट्राजिन चल रहा है या लीवोसिट्राजिन चल रहा है तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये सेडेटिव होता है। इसके बाद हल्का सा नींद आपको फील होती है तो आप ड्राइव ना करें। इसके साथ साथ इसमें एरिथ्रोमाइसिन 500 mg भी चलाई जा सकती है, क्योंकि जो खुजली होती है तो उसको खुजा लेते हैं, रगड़ लेते हैं पेशेंट, तो उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी के ऊपर। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन चलाई जाती है 500 mg में। इसके साथ साथ में सोप के साथ लोशन, जो स्कैब लोशन है वो तो आपको पूरी फैमिली को यूज करना होता है। गर्म पानी से नहा के अच्छे से ड्राई करके पूरी फैमिली को लगाना होता है। जो जो उस पेशेंट के कांटेक्ट में आए होते हैं सबको उसके फैलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सबको यूज करना चाहिए स्कैब लोशन। रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज करके सो जाएं, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यदि बहुत हल्का सा इन्फेक्शन है, बहुत माइल्ड सी कंडीशन है, तो उसमें बेटनोवेट एन या बेटनोवेट सी भी पेशेंट यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला है तो वो बहुत जल्दी रिलीफ दे देती है। यदि सीवियर एलर्जी हो रखी होती है, इनसे सबसे आराम नहीं मिलता है,
तो डेक्सोन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है आईवी के थ्रू पेशेंट को, उससे ही आराम मिलता है 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ये एडवाइस किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था स्कैबीज के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। है थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।